आज की कहानी शुरू होती है भारत के किसी छोटे से गांव से, जहां एक डाकिया अपने हक के लिए लड़ रहा है। और जानते हैं, उसकी ये छोटी सी लड़ाई कैसे दुनिया भर के बड़े बड़े शेयर बाजारों में हलचल मचा सकती है। चलिए इस पूरे कनेक्शन को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उन ग्रामीण डाक सेवकों की मांग को समझेंगे। फिर देखेंगे कि भारत की जो तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, उसका इस मांग पर क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद बाजार में जो एक बेचैनी का माहौल है, उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में एक ऐसी ग्लोबल वार्निंग की बात करेंगे जो भारत के भविष्य को एक नया मोड़ दे सकती है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है भारत का दिल, इसके गांव, वो जगह जहां आज भी लाखों लोग अपनी खबरों, पेंशन और जरूरी कागजात के लिए डाकियों का इंतजार करते हैं। ये शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। ये जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जिन्हें हम जीडीएस भी कहते हैं, ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटते। अरे ये तो उन लोगों तक सरकार की योजनाएं, पेंशन का पैसा और कभी-कभी तो बस एक उम्मीद पहुंचाते हैं जो शायद बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। 3.25 लाख, जरा सोचिए, ये संख्या भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के टोटल एम्प्लॉइज के बराबर है। तो ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन असली कहानी यहाँ है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ एक परमानेंट पोस्टल स्टाफ है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए तक हो सकती है, और दूसरी तरफ है एक ग्रामीण डाक सेवक जो अक्सर उतना ही बल्कि कभी-कभी ज्यादा मुश्किल काम करता है, और उसे मिलते हैं सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए। मतलब एक ही डिपार्टमेंट, एक ही काम, लेकिन दुनिया बिल्कुल अलग। और बस इसी नाइंसाफी के खिलाफ इन कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई है। वो सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं मांग रहे हैं, वो सम्मान मांग रहे हैं, बराबरी मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि दशकों की सर्विस के बाद उन्हें भी सरकारी कर्मचारी माना जाए, उनका भी हक उन्हें मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मांग इतनी जायज है, तो सरकार इसे आसानी से पूरा क्यों नहीं कर देती? इसका जवाब छिपा है भारत की बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी में। एक ऐसी कहानी जो तरक्की और खुशहाली की तो है, लेकिन साथ ही कुछ मुश्किल चुनौतियों की भी है। देखिए, यूबीएस जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां भारत को भविष्य की आर्थिक सुपर पावर की तरह देख रही हैं। उनका मानना है कि बस कुछ ही सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है? क्या है इस जबरदस्त रफ्तार के पीछे का राज? क्या ये सिर्फ एक तुक्का है, या इसके पीछे कुछ ठोस वजह काम कर रही हैं? असल में ये कई चीज़ों का मिला-जुला असर है। जीएसटी जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स ने बिजनेस करना आसान बना दिया है। देश का जो विशाल मिडिल क्लास है, वो पहले से कहीं ज़्यादा खर्च कर रहा है, और सरकार की पॉलिसीज़ ने भी लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा छोड़ा है। और ये जो 7.9% की बढ़त है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि लाखों भारतीय अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, और यही जो घरेलू मांग है, यही भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे ताकतवर इंजन है। तो सुनने में तो सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा है ना? इकोनॉमी तेजी से भाग रही है, लोग खूब खर्च कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक पेंच है। जब हम शेयर बाजार की तरफ देखते हैं, तो तस्वीर थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक तरफ तो है हमारे अपने घरेलू निवेशक, वो अपनी ही इकोनॉमी पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। इंश्योरेंस और पेंशन कंपनियों ने तो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 3 गुना ज्यादा पैसा शेयर बाजार में डाल दिया है। साफ है कि उन्हें भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। विदेशी निवेशक उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। ये एक क्लासिक बुल वर्सेस बेयर वाली सिचुएशन है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लगता है बाजार ऊपर जाएगा, और दूसरी तरफ वो जिन्हें लगता है कि बाजार गिरने वाला है। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि विदेशी बेयर्स इंडियन बुल्स पर भारी पड़ रहे हैं। और चाहे कोई बुल हो या बेयर, दोनों की एक कॉमन चिंता है, वैल्यूएशन। आसान भाषा में कहें तो सबको ये डर है कि भारतीय कंपनियों के शेयरों की कीमत उनकी असली औकात से कहीं ज्यादा हो गई है। ये एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा जरूरत से ज्यादा भर दी गई हो, और अब वो कभी भी फट सकता है। और यही डर हमें हमारी कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। क्योंकि देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो दुनिया से कटकर तो नहीं रह सकती। और दुनिया में, खासकर अमेरिका में, कुछ ऐसा हो रहा है जो सब कुछ बदल सकता है। अमेरिका में एक नई तरह की मंदी की बात हो रही है, जिसे कहते हैं गुड्स रिसेशन। अब ये क्या भला है? सीधा सा मतलब है कि वहां लोग सामान कम खरीद रहे हैं, कम कारें, कम फोन, कम कपड़े।
उनका खर्च अब सामान से हटकर सर्विसेज पर जा रहा है, जैसे घूमना फिरना या रेस्टोरेंट में खाना। और ये कोई छोटी मोटी टेम्परेरी गिरावट नहीं है। जब मैस्क, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, उसका सीईओ ये कहे कि यही नया नॉर्मल है, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब दुनिया की खरीदारी की आदतें बदल रही हैं। तो इसका भारत जैसे देशों पर क्या असर होगा? जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। जब अमेरिकी लोग सामान कम खरीदते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े स्टोर्स भारत की फैक्ट्रियों को ऑर्डर देना कम कर देते हैं। इससे भारत में प्रोडक्शन गिरता है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं, हमारे गांव के उस डाकिया के पास। क्या भारत की अपनी घरेलू ताकत इतनी मजबूत है कि वो इस ग्लोबल स्लोडाउन का झटका झेल सके? क्या सरकार के पास उन लाखों जीडीएस कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा होगा जब एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई पर खतरा मंडरा रहा हो? या फिर अमेरिका में एक आम इंसान की खरीदारी की आदत में आया एक छोटा सा बदलाव भारत के लाखों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगा? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।